नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिधि पाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन डिपेंड करते हैं डिस्टेंस फार्मूला पे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला, कोई भी जो दो पॉइंट्स हैं, मान लो पी क्यू है, तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज डिनोटेड बाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका क्या होता है, रूट होता है। तो सारे क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हैं, हमें इसी फॉर्मूला का यूज करना है इस चैप्टर में। और कुछ प्रॉपर्टीज है आपकी जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसमें है कि प्रूव दैट पॉइंट्स 1,-2, 3,0, 1,2 एंड -1,0 आर द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो चार हैं, ये जो चार पॉइंट दे रखे हैं, ये चारों पॉइंट्स क्या है कि स्क्वायर के वर्टेक्स हैं। तो मैं एक बार डायग्राम बनाता हूं, देखिए। तो मुझे अगर इनको स्क्वायर प्रूव करना है, सपोज करो ये कोई एक PQRS कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टेक्सेस मुझे ये दे रखे हैं। ये वर्टेक्स क्या क्या हैं, 1,-2, क्यू के हो गए 3,0, आर के हो गए 1,2 और एस जो है उसके हो गए -1,0। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए क्या होता है, सबसे पहली चीज ये जो चारों साइड्स है वो इक्वल होती है। तो इसका मतलब मुझे क्या हुआ कि इसमें इन चारों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंसेज है उनको इक्वल करनी पड़ेगी। क्या इतने ही कंडीशन होती है स्क्वायर के लिए? भाई चारों साइड की मैं अगर बात करूं तो चारों साइड तो इक्वल एक रोम्बस के लिए भी होता है। रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है, नहीं होती है? तो ये चारों साइड को इक्वल करना तो ये प्रॉपर्टी नहीं हुई कि ये स्क्वायर हो जाएगा। उनके अलावा मुझे एक काम और करना पड़ेगा, और वो क्या होगा, इनके दोनों डायगोनल्स को भी इक्वल करना पड़ेगा। तो ये मुझे इसमें करना पड़ेगा। स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होती है, प्लस उसके दोनों डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसकी चारों साइड को इक्वल करूंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ पी क्यू की। तो हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो आपका फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख रखा है, क्या हो जाएगा यहाँ से, x2 माइनस x1 यानी कि 3-1 का होल स्क्वायर। ये हो गया 3-1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -2 यानी कि 0+2 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा क्या, 0+2 का होल स्क्वायर। तो 3-1 कितना होता है 2, और 2 का स्क्वायर 4, और 0+2 ये भी 4 होता है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √8 हो जाएगी। √8 को अगर अपना और सोल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 2√2 यूनिट। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं क्यू आर की। देखिए क्यू आर क्या होगा, 3-1 का होल स्क्वायर प्लस 0-2 का होल स्क्वायर। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा 3-1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0-2 का होल स्क्वायर। यहां से मैंने वैल्यू पुट की है 3-1 का होल स्क्वायर प्लस 0-2 का होल स्क्वायर। तो 3-1 कितना होता है 2, और 2 का स्क्वायर 4, और 0-2 यानी ये भी क्या हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा √8, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 2√2 यूनिट हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं आर एस की। तो आर एस की वैल्यू देखिए क्या होगी, ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -1 यानी कि 1+1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1+1 का होल स्क्वायर प्लस, और यहां पे क्या हो जाएगा ये 2 - 0। तो ये क्या हो जाएगा यहां से 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो 1+1 क्या था 2, और 2 का स्क्वायर 4, 2 - 0 2 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो ये भी हो गया √8 यानी कि 2√2 यूनिट। इसी प्रकार से लास्ट जो डिस्टेंस आपकी बचेगी कौन सी, PS, वो भी अपन फाइंड आउट करेंगे। तो PS की बात करेंगे तो PS क्या होगा, अंडर द रूट, यहां से क्या मिलेगा हमें 1 माइनस ऑफ -1 यानी कि 1+1 हो जाएगा, 1+1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा -2 - 0। तो ये हो गया -2 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 1+1 क्या हो जाएगा 2, एंड 2 का स्क्वायर 4, -2 - 0 यानी कि -2, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4।
तो ये हो गया √8 यानी कि 2√2 यूनिट। इसका मतलब एक बात तो मुझे समझ आ गई कि जो चारों साइड से वो क्या हो गई, इसकी इक्वल हो गई। अब अपन बात करेंगे इसके डायगोनल्स की। नाउ डायगोनल्स, तो पहला डायगोनल क्या है अपने पास में, PR है और दूसरा क्या है, QS है। तो मैं पहले PR की बात करता हूं। तो डायगोनल PR के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 - 1, तो अंडर द रूट 1 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 - 2 यानी कि 2 + 2 हो जाएगा। ये हो गया 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 - 1 क्या होता है, 0 और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, और 2 + 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा √16, और √16 की वैल्यू क्या होती है 4 यूनिट। इसी प्रकार से मैं QS की बात करूंगा, तो जो QS की वैल्यू हमें मिलेगी वो देखिए यहां से क्या होगा, 3 -(-1) यानी कि क्या हो जाएगा 3 + 1, तो ये यहां से क्या हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस y वाले कोऑर्डिनेट दोनों में क्या है, यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा यहां से 0 - 0 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 + 1 कितना था 4, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 0, यानी कि कितना हो गया √16, और √16 की वैल्यू क्या होती है 4 यूनिट। इसकी वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो PQ इक्वल है QR के, इक्वल है RS के, और वो इक्वल है किसके PS के, एंड PR जो है वो इक्वल है QS के। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो PQRS है वो क्या है, एक स्क्वायर है, दैट्स इट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसी प्रकार से हम बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। तो क्वेश्चन 9 आपका है, प्रूव दैट पॉइंट्स AA, -A एंड -√3a, √3a आर द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, तो एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये हो गया पॉइंट P, Q और R, और उसमें क्या होना चाहिए PQ और QR और PR तीनों क्या होना चाहिए इक्वल। तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं A, इसके हैं -A, और पॉइंट R के जो कोऑर्डिनेट्स वो क्या है -√3a, √3a। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल कब होगा, जब PQ, QR और PR तीनों इक्वल होगी। तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ PQ। तो PQ इज इक्वल टू, अपना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपन जानते ही हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, क्या हो जाएगा A - यानी कि A + A हो जाएगा, A + A का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी क्या होगा A - यानी A + A यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा, A + A 2a, और 2a का स्क्वायर कितना होता है 4a², प्लस ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से 4a², दोनों को प्लस किया कितना हो जाएगा 8a²। जब 8a² को आपने सोल्व किया तो ये हो जाएगा 2a × √2, ये बाहर आ जाएगा। और इसकी जो आगे यूनिट अपन लगा देंगे, कुछ है नहीं तो अपन यूनिट लगा देंगे। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं PR की। तो देखिए PR क्या होगा, PR की वैल्यू क्या होगी, A -(-√3a) यानी कि A + √3a, तो ये हो जाएगा A + √3a इसका होल स्क्वायर, प्लस यहां से ये क्या हो जाएगा A -√3a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या A -√3a का होल स्क्वायर। तो अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के जो होल स्क्वायर्स हैं उनको मुझे A + B का होल स्क्वायर से खोलना पड़ेगा। तो A + B का होल स्क्वायर को खोलते हैं, तो यहां से मुझे PR की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखिए ये हो जाएगा यहाँ से A², ये हो जाएगा 3a², ये क्या हो जाएगा 2√3a²। ऐसे यहाँ से खुलेगा A - B का होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा आपका A², ये हो जाएगा 3a², और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2√3a²। अब देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। कितना बच गया देखो, 1 + 3 4 + 1 5 + 3 8, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये बच जाएगा 8a², और उसकी वैल्यू क्या होती है 2a और √2 यूनिट इसकी होती है। ठीक है,
इसी प्रकार अब मैं निकालूंगा लास्ट जो डिस्टेंस आपकी कौन सी बच गई, क्यू आर वाली है। तो क्यू आर को अपन फाइंड करेंगे, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी वो देखिए। तो यहां से जब क्यू आर फाइंड करेंगे तो क्यू आर की वैल्यू में क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस ऑफ माइनस रूट थ्री यानी प्लस रूट थ्री, माइनस ए प्लस का रूट थ्री ए का होल स्क्वायर, और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस रूट थ्री ए का होल स्क्वायर, माइनस ए और माइनस रूट थ्री ए का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं और आगे सोल्व करना चाहूं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल इसको अपन ये लिखते हैं रूट थ्री ए माइनस ए का होल स्क्वायर, जिससे कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा और उसको बाहर लेके आऊंगा स्क्वायर के, तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, ए प्लस रूट थ्री ए का होल स्क्वायर ही बच जाएगा। क्या देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से सुन लेना। यहां पर दोनों जगह माइनस था, तो मैंने क्या किया, यहां से और यहां से दोनों जगह से माइनस कॉमन लिया, और जब बाहर आएगा तो क्या होगा, उस माइनस का स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, और जब माइनस कॉमन ले लिया तो यहां से दोनों जगह से माइनस का साइन हट जाएगा। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर लगाना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या लगाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो देखिए, यहाँ से क्या मिलेगा, थ्री ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री ए स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री ए स्क्वायर। तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, थ्री प्लस वन फोर प्लस वन फाइव प्लस थ्री एट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से एट ए स्क्वायर। और एट ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, टू ए और रूट टू यूनिट। तो इसका मतलब ये तीनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो पी क्यू है और क्यू आर है और पी आर है वो तीनों इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि ट्राइंगल जो पी क्यू आर है इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि प्रूव दैट पॉइंट्स 1,1 -2,7 एंड 3,3 आर कोलिनियर। तो देखो 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, मैं एक बार छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। ये 3 पॉइंट कोलिनियर का मतलब क्या है, एक ही लाइन पर आने वाला है। तो मैं ये 3 पॉइंट ले रहा हूं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट क्या है, सी है। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या होगा, इस ए बी प्लस बी सी का जो टोटल होगा, मैं ए बी और बी सी को जो टोटल करूंगा तो वो ए सी के इक्वल मिलेगा। मतलब कोलिनियर का मतलब क्या होगा, एक लाइन होनी चाहिए, और अगर लाइन के बीच में कहीं पर भी कोई पॉइंट लिया है तो उस पॉइंट का दोनों तरफ का जो सम करूंगा, जो प्लस करूंगा, वो उस कंप्लीट टोटल लाइन के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन यही होती है कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर ओनली एंड ओनली इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी होता है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से पहले ए बी चेक करूंगा, मैं पॉइंट्स के नाम फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है कि कोई सा भी पॉइंट्स होता है। अब हो सकता है कि इसने सी पॉइंट को यहाँ लिया हो, ए को यहाँ लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको ये चेक करना है कि क्या उनमें से कोई भी जो दो डिस्टेंस है उनका सम उसकी थर्ड वाली डिस्टेंस के बराबर आ रहा है क्या। दो डिस्टेंस का सम अगर उसकी थर्ड डिस्टेंस के बराबर आ रहा है तो अपना क्वेश्चन सही है। हो सकता है उसने ए पॉइंट बीच में लिया हो सकता है उसने सी पॉइंट को बीच में लिया हो, तो उसके हिसाब से आपकी ए बी बी सी ए सी ये वेरी कर सकते हैं। ध्यान ये देना है, जो कोई भी दो अलग अलग डिस्टेंस है उन दोनों का सम थर्ड वाली डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं सबसे पहले मैं दोनों पॉइंट्स को भी यहाँ पे बाद में लिखूंगा फिलहाल। तो मैं पहले ए बी की बात करता हूँ, यानी इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को डिस्टेंस लेता हूँ। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी वो देखिए, अंडर द रूट 1 माइनस ऑफ -2 यानी कि 1 + 2 हो जाएगा, इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस 1 - 7 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब 1 + 2 कितना होता है, 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। 1 - 7 कितना होता है, 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो ये हो जाएगा कितना, रूट में 45, और रूट 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3√5 यूनिट। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करेंगे बीसी की।
BC क्या होगा, -2 -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया -2 -3 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 7 माइनस ऑफ -3 यानी कि 7 + 3, 7 + 3 का स्क्वायर। तो -2 -3 कितना हो जाएगा, 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25, प्लस 7 + 3 कितना होता है 10, 10 का स्क्वायर 100। तो इस हिसाब से ये जो नंबर है, ये नंबर कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 125, और रूट में 125 की वैल्यू क्या होती है, 5√5 यूनिट होती है। ठीक है, ये आपको मेरे ख्याल में निकालना आता होगा, नहीं भी निकालना आता तो मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं 125 की, फिर उसमें जितने का पेयर बन गया उस पेयर को तो एक को बाहर ले लो, और वो नंबर जिनका पेयर नहीं बन रहा है उसको आप रूट के अंदर रखोगे। इसी प्रकार से हम बात करेंगे बाद में AC डिस्टेंस की। तो AC कौन सी होगी, ये और ये वाली, तो कितना हो जाएगा 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 + 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 2 -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 16। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में 20, और रूट 20 का वैल्यू होता है 2√5 यूनिट। अब देखो यहां से नाउ अगर हम बात करते हैं AB + AC की, तो AB + AC की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है 3√5, AC की वैल्यू क्या है 2√5, दोनों को प्लस किया क्या मिलेगा 5√5, जो कि किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, सो ABC आर कोलिनियर, और वो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। और देखो उसमें क्या है, AB + AC हो रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट आपका A है वो तो है यहाँ पे, और जो B पॉइंट है वो कहाँ है, यहाँ पे है। तो इन तीनों पॉइंट्स में मैं किस प्रकार लूंगा, जो A पॉइंट है यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 1, तो यहाँ पे आएगा, और जो B पॉइंट है वो कहाँ लेना है मुझे, -2,7 यहाँ पे लेना है, और जो C पॉइंट है वो कहाँ जाएगा 3,-3, ये तो अपनी जगह है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपके आपस में चेंज हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आप लास्ट में लिख लेना, स्टार्टिंग में पॉइंट आपको लिखना नहीं है, और आपको ये देखना है कि कौन से दो पॉइंट को प्लस करने पर ये जो थर्ड वाले साइड के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से, इजी इक्वेशन है, कोई ज़्यादा समस्या होगी नहीं। अच्छा, बात ये आती है कि अगर दो जो मैंने डिस्टेंस की उनका सम थर्ड के इक्वल हुआ तो पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा। अगर वो कोलिनियर नहीं होंगे तो क्या होगा, तब क्या होगा, वो ट्राइंगुलर होंगे। अगर दो पॉइंट कोलिनियर नहीं होते तो क्या बनता है, वहां उन तीनों को ज्वाइन करने से ट्राइंगल बनता है, और जब ट्राइंगल बनता है तो उसमें ट्राइंगल की क्या होता है, दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। ये अपने 9th क्लास की थ्योरम में पढ़ा था कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। ठीक है, तो ये जब ग्रेटर नहीं होगा यानी इक्वल होगा तो क्या होगा, ये कोलिनियर होगा, कम कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बात करते हैं। फाइंड दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ये एंड ये। आपको क्या करना है कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पता करना है। तो मैं मान लेता हूं कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पहले लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, अब क्योंकि वो पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पे है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में क्या मान लिए, x, 0 मान लिए। इसका मतलब मैं ये मान लेता हूं कि ये पॉइंट कोई P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, 0 है, और ये पॉइंट जो आपका Q जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -2, -5 है, और एक दूसरा पॉइंट R है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2, -3 है। अब ये कह रहा है कि PQ इक्वल है किसके, PR की। जो PQ और PR की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। तो हमें गिवन ये है कि जो PQ है वो इक्वल है किसके, PR के। तो मुझे पहले PQ की डिस्टेंस निकालनी है, फिर PR की डिस्टेंस निकालनी है, दोनों को इक्वल रखना है। तो PQ की डिस्टेंस क्या होगी वो देखिए। PQ क्या हो जाएगा, x -2 यानी कि x + 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, 0 -5 यानी 0 + 5 हो जाएगा, और ये इक्वल होगा किसके, ये होगा x -2 का होल स्क्वायर
प्लस 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसका हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे जिससे कि रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, देखो यहां से स्क्वायर हट जाएगा, साथ साथ में इसका a प्लस बी का स्क्वायर भी खोल देता हूं मैं। तो ये मिल जाएगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये 0 प्लस 5 कितना था 5 का स्क्वायर, ये हो गया 25 इज इक्वल टू, ये भी यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x और वो कितना हो जाएगा 9, स्क्वायर दोनों का हट जाएगा। यहां से अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दूं, इस 4 से ये 4 को भी काट दूं। अब क्या होगा, इस 4 को इधर लेके आ जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 4x इज इक्वल टू, ये 9 प्लस का है 25 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहां से हो जाएगा 8x इज इक्वल टू माइनस का 16। तो आपको यहां से x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, माइनस का 16/8 यानी कि माइनस का 2। इसका मतलब क्या होगा, पॉइंट जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x की जगह रख देंगे माइनस का 2, 0 हो जाएगा, ये हो जाएंगे उसके कोऑर्डिनेट्स, दैट्स इट। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। इसमें बोला कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो क्योंकि पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस पे है, तो मैं सबसे पहले मैं उस पॉइंट को मानता हूं, लेट द पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे P, और उसका वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y हो जाएगा। पॉइंट क्या हो गया 0, y हो गया। अब आगे क्या हो रहा है, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, ये एंड ये वो दोनों, वो पॉइंट जो क्या है इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट, सेम इक्वेशन हो गया। तो ये मैंने मान लिया पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0, y हो गए। ये साइड में कोई पॉइंट Q होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -5, -2 होंगे, और ये एक पॉइंट R होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दे रखे हैं 3, 2 दे रखे हैं। हमें गिवन क्या है कि PQ जो है वो इक्वल है किसके, PR के इक्वल है। तो हमारे पास में यहाँ पर भी क्या है, गिवन है कि जो PQ है वो इक्वल है किसके, PR के। तो बात करते हैं PQ की। तो PQ की वैल्यू देखो क्या होगी, ये हो जाएगा 0 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ से, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से इधर क्या हो जाएगा, ये 0 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखो, इसको हमें यहां पे भी क्या करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायर के साथ साथ मैं इन दोनों का a प्लस बी का होल स्क्वायर भी खोल रहा हूं, है ना, स्क्वायर भी कर रहा हूं और एक्सपेंड भी कर रहा हूं, दोनों काम साथ कर रहा हूं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना यहाँ पे। तो देखो 0 प्लस स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ के जो रूट है वो हट जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो मैं साथ में क्या कर रहा हूँ, उसको साथ में एक्सपेंड भी कर रहा हूँ। तो 0 + 5 कितना होता है 5, और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से इसको खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 0 - 3 -3 का स्क्वायर किया तो 9, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y, y स्क्वायर प्लस 4 कट जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4 से। इस 4y को मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा। तो ये हो गया 4y, ये भी प्लस का 4y इज इक्वल टू 9 - 25, यानी कि 8y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 16। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 16/8 यानी कि माइनस का 2। तो इसका मतलब जो पॉइंट्स क्या होगा, पॉइंट जो है वो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, -2 हो जाएंगे। ये हो गया इस क्वेश्चन का आपका आंसर, दैट्स इट। तो आपके क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। बचे हुए जो 3 क्वेश्चन हैं इस वीडियो के, वो इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के, वो अपन अगले वीडियो में बनाएंगे। ओके, थैंक यू। अगर किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो आप वीडियो से कमेंट करें या फिर मुझे व्हाट्सअप करें। नंबर मेरा है 9667739495, और यही नंबर आपको वीडियो के शुरू में भी मिल जाएगा। तो आप कहीं से भी कैसे भी करके आप जो भी आपको समस्या हो उस समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। या तो आप मुझे व्हाट्सअप करें या फिर आप इस वीडियो के लास्ट में नीचे पूरा देखने के बाद में कमेंट करें। ओके, थैंक यू।